शारंगदेव मेवाड़ी राजकुमारों को लेकर के और भीमल गांव की चारण पुजारिन के पास पहुंचता है। उस समय चारण पुजारिन अपनी पूजा में व्यस्त थी, तो शारंगदेव, पृथ्वीराज, जयमल और शांगा उसकी कुटिया में रुकते हैं। वहां पर एक बांस का मुड्डा बना हुआ था, उस पर पृथ्वीराज बैठ जाता है, जयमल और शारंगदेव उसके पास खड़े हो जाते हैं और नीचे एक बाघ की खाल बिछी थी, उस पर सांगा बैठ जाता है। अब चारण पुजारी ने अपनी पूजा खत्म करके जब आती है और वो देखती है कि सांगा नीचे बैठा है, तब वो कहती है, अरे मेवाड़ के अधिपति, तू नीचे कैसे बैठा है? इतने में पृथ्वीराज क्रुद्ध हो जाता है और वो तलवार लेकर के और सांगा पर टूट पड़ता है। बीच बचाव सारंगदेव करता है, सारंगदेव वो तलवार पकड़ लेता है। तब यहां पर एक दोहा है कि पीथड़ खग हाथा पकड़ किए सांगा कई वार, अरे सारंग झेले शीश पर उणवर सांग उबार। कि पृथ्वीराज ने जब सांगा पर वार किया तो सारंगदेव ने वो वार अपने ऊपर ले लिया, तलवार पकड़ ली और सांगा से कहा, तू यहां से भाग जा। सांगा वहां से भागता है, तब पृथ्वीराज जयमल को कहता है कि तू सांगा का पीछा कर और उसे मार दे। सांगा भागते भागते सेवंतरी गांव के रूपनारायण मंदिर पहुंचता है। वहां पर मारवाड़ का बीदा जेतमालोत अपने कुछ सिपाहियों के साथ में रुका हुआ होता है। सांगा उसकी शरण में जाकर कहता है, मेरी रक्षा करो। वो कहता है, किससे तुम्हारी रक्षा करें? तब तक जयमल वहां पहुंच जाता है। बीदा जेतमालोत और जयमल के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें बीदा जेतमालोत लड़ता हुआ रणखेत हो जाता है। तब यहां पर एक दोहा और है कि जैतमाल दल जूझिया करवाड़ा कटे, सांगो मांगे चित्रकूट शिर बीदा शटे। कि विधि ने जो विधान लिख दिया उसे कोई नहीं टाल सकता, भले इसके लिए कितने ही रणखेत हो, कितने ही बलिदान लेने पड़े, लेकिन विधि का विधान होकर रहेगा, लेखनी को कोई टाल नहीं सकता। और यहां से फिर सांगा जो है वो श्रीनगर के करमचंद पवार के यहां जाता है, वहां वो शरण लेता है और कालांतर में 1509 में वो मेवाड़ का अधिपति बनता है। तब उसने करमचंद पवार को रावत की उपाधि, फूलिया और बनेड़ा की जागीरें दी।